अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, आप मेरे चंद सवालों का जवाब दें। इस सारी कायनात का खालिक कौन है जी? इस सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। सारी कायनात का खालिक कौन? सारी कायनात का मालिक कौन? सारी कायनात का राज़िक कौन? हमारी सांसों को चलाने वाला कौन? हमारे सीने में दिल को धड़काने वाला कौन? हमारे रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन? हमारे जिस्म में रगों के जाल को बिछाने वाला कौन? समंदर में रहने वाली मछलियों को पालने वाला कौन? हवा में उड़ने वाले परिंदों को खिलाने वाला कौन? बिलों में रहने वाली चींटियों को रोजी देने वाला कौन? हर रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला कौन? हमने पूरी दुनिया को चैलेंज किया और पूरी दुनिया को चैलेंज करके बहसते मुसलमान हमने ये कहा, तुम जिस को भी अपना माबूद मानते हो, हकीकत में वो माबूद नहीं। माबूद तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है, सजदों के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, मैंने आपसे सवाल पूछा और हर सवाल के जवाब में आपने कहा अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप अल्लाह के खालिक होने की गवाही देते हैं, अल्लाह के मालिक होने की गवाही देते हैं, अल्लाह के राज़िक होने की गवाही देते हैं, आप जब ये मानते हैं मुझे जो कुछ मिला ये अल्लाह ही ने अता किया, मुझे जो मिलेगा वो अल्लाह ही देगा, जिंदगी मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है, हमारी खातिर जमीन को बिछाने वाला अल्लाह है, आसमान का शामियाना लगाने वाला अल्लाह है, हवा में ऑक्सीजन पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें चलने फिरने की ताकत देने वाला अल्लाह है। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, जब हम सबका ये मानना है कि खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, हम उसी का दिया सुबह भी खाते हैं, उसी का दिया शाम भी खाते हैं, उसी का दिया रात भी खाते हैं, वही हमारी खातिर पानी भी बरसाता है, वही हमारी खातिर जमीन से सब्जा भी उगाता है। जब हम इन सारी बातों की गवाही देते हैं तो इस शहादत के बाद, इस गवाही के बाद आप बताएं कि हम अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते? आज आप जानते हैं, जैसा कि नकीब साहब कह रहे थे, मैं तल्ख बात अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो है ना आपकी? मैंने कहा ना ज्यादा वक्त नहीं और ज्यादा लूंगा भी नहीं, तेजी से असल मुद्दे पर पहुंचकर अपनी बात आपके सामने रखूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो हर कोई अपने अपने एतबार से कहेगा। कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 30, यही कहेंगे ना? यानी टोटल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ और 140 करोड़ में तकरीबन 20, 22, 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमान। बताइए, है ना? जनगणना नहीं हुई, काफी साल हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि इतनी आबादी है, 25% मुसलमान है, लोगों का यह कहना है। तो 25% के एतबार से अगर 30 करोड़ आप मानते हैं, मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया और आप जानते हैं जब मुसलमानों पर सर्वे किया गया, सर्वे की जब रिपोर्ट आई तो सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। और हिंदुस्तान के 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमानों पर सर्वे किया गया और सर्वे का नतीजा जानते हो क्या आया? सर्वे का रिजल्ट ये आया कि हिंदुस्तान में रहने वाले 28-30 करोड़ मुसलमानों में से 42% मुसलमान ऐसे हैं, 42% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता। आप बताइए, ये शर्म की बात नहीं हमारे और आपके लिए? ये डूब मरने की बात नहीं हमारे और आपके लिए? हमारे यहाँ जलसे जुलूस की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ उर्स चादर गागर की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ संदल की, ताजिए की, अलम की, डोल ताशे की कोई कमी नहीं है। हम साल भर ये सारी चीजें कर रहे हैं,
लेकिन इन सारी चीजों को मौजूदा दौर के मुसलमानों ने महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया। आप मुझे बताएं, आपकी मस्जिद में जुमा के दिन बयान होता है कि नहीं? इमाम साहब का होता है ना? आधा घंटा तो बोलते होंगे, कम से कम आधा घंटा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक महीने में तकरीबन 4 जुमा होते हैं, किसी किसी महीने में 5। अब अगर 12 महीने का कैलकुलेशन किया जाए, एक महीने में अगर 4 या किसी में 5, टोटल यूं तो 52 होते हैं, लेकिन मैं 50 पकड़ता हूं मिसाल देने के लिए। अगर मान लीजिए साल में 50 जुमा होता है और हर जुमा को मस्जिद का इमाम आधा घंटे तकरीर करता है, तो साल भर में कितने घंटे हो गए जी? खाली नोट गिन लेते हो बस, ये हिसाब नहीं आता आपको। हर जुमा में आधा घंटा, साल भर में 50 जुमा, तो साल भर में कितने घंटे तकरीर सुनी आपने? 25 घंटे। 25 घंटे हर साल सिर्फ जुमा की तकरीर सुनने के बाद भी जिस कौम को पहला कलमा ना आता हो, उस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है? आप बताइए। अलावा उसके जलसे की बात की जाए तो जलसा शुरू होता है रात 10 बजे और चलता है अजाने फज्र तक, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो। अक्सर जगहों पर जलसे पूरी पूरी रात होते हैं। अक्सर जगहों पर हर गांव का अपना सालाना जलसा होता है। जिस गांव में किसी बुजुर्ग की मजार मौजूद हो, सालाना उर्से पाक होता है। जिस गांव में कोई मदरसा मौजूद हो, दस्तार बंदी का जलसा भी होता है। उसके अलावा 11वीं के जलसे अलग हैं, मीलादे पाक के जलसे अलग हैं, छठी के जलसे अलग हैं, मुहर्रम के जलसे अलग हैं। आप कैलकुलेशन कर लें, अगर 25 घंटे सिर्फ जुमा का बयान सुनते हैं साल भर, और साल भर के जलसों का हिसाब लगाया जाए तो कितने घंटे आप तकरीर सुनते हैं? अगर एक मुसलमान पूरे साल भर में 50 घंटे तकरीर सुनता है और अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त जलसे जुलूस में खर्च करता है, इसके बावजूद अगर उस कौम को पहला कलमा भी नहीं आता है, तो क्या बताइए अल्लाह उस कौम को इज्जत अता फरमाएगा? नाज़िम साहब कह रहे थे ना कि आज मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या? हालात किसी से ढके छुपे नहीं है, हर किसी को पता, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंधे बहरे बनकर बैठे हुए। किसी मुसलमान से मुसलमानों के हालात ढके छुपे नहीं, लेकिन जब तक खुद के सर पर मुसीबत पड़ेगी नहीं, तब तक एहसास नहीं होगा दूसरों की तकलीफ का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं हर ऐसी आबादी में जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती उनसे कहता हूं, तवज्जो है ना आपकी? मुसलमानों की जहां अक्सरियत रहती है, या आपका गांव अगर 90% मोर देन 90% मुस्लिम्स का है, मैं कहता हूं अपने गांव में जहां सारे तीज त्योहार मनाते हो, जहां मुहर्रम में न जाने कितनी रस्में मनाते हो, जहां 12वीं 11वीं के नाम पर न जाने क्या कुछ करते हो, जहां उर्से पाक के नाम पर कितना माल खर्च करते हो, अपने मुसलमानों के गांव में एक सर्वे करो, किसी कमेटी की तरफ से, किसी मस्जिद की तरफ से, किसी मदरसे खानका की तरफ से एक सर्वे करो। हर मुसलमान की आबादी में 50 शादीशुदा जोड़े आपके गांव के जमा किए जाएं, वो भी ऐसे हो जिनकी शादी को 8, 10, 12 साल हो चुके हो। 50 मर्दों को लेकर आओ, 50 औरतों को लेकर आओ, 50 शादीशुदा जोड़ों को जमा करो और 50 शादीशुदा जोड़ों पर अपने गांव के लेवल पर एक सर्वे करके देख लो। हर मर्द हर औरत से 5 सवाल पूछा जाए। वो 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, उनसे 5 सवाल पूछो। हर मर्द से पूछो गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, हर औरत से पूछो गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, हर मर्द से पूछो गुस्ल किन बातों की वजह से फर्ज होता है, हर औरत से पूछो गुस्ल कितनी बातों की वजह से फर्ज होता है, हर मर्द से पूछो वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, हर औरत से पूछो वजू में कितनी बातें फर्ज हैं। ये बेसिक चीज है जिसकी नॉलेज हर मुसलमान को होनी चाहिए। इसके बाद शौहर से पूछो तुझ पर तेरी बीवी का अल्लाह रसूल ने क्या हक रखा है। उसके बाद बीवी से पूछो तुझ पर अल्लाह रसूल ने तेरे शौहर का क्या हक रखा है। उसके बाद हर माँ बाप से पूछो तुझ पर अल्लाह ने तेरी औलाद का क्या हक रखा है। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के
माँ बाप बन गए, बताओ अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर तुम्हारी औलाद का क्या हक रखा है? ये 5 सवाल पूछो, अपने गांव में पूछो, शादीशुदा जोड़ों को जमा करके पूछो और खुद आपको समझ में आ जाएगा आज के दौर का मुसलमान कितने पानी में। रस्मों रिवाज के नाम पर सब कुछ करने को तैयार, लेकिन दीन सीखने को तैयार नहीं। मुझे आप बताएं, गौसे आजम मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, जानते कि नहीं आप? बल्कि अपनी वालिदा की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ। इसके बावजूद गौसे आजम जीलान से निकलकर बगदाद शरीफ गए, उर्स में शिरकत करने नहीं गए थे, मुरीद के घर दावत खाने नहीं गए थे। शहरे जीलान से वो जो मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, वो बगदाद के मदरसे में जाकर दाखिला लेता है और 8 साल तक बगदाद के मदरसे में पढ़ाई करता है। बल्कि खुद फरमाते हैं, मैं इल्म हासिल करता रहा, मैं इल्म हासिल करता रहा, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मकामे विलायत अता कर दिया। ये गौसे आजम फरमाते हैं, यानी वो जो मां की कोख से 18 पारों का हाफिज बनकर पैदा हुआ, वो भी मदरसे में जाकर दीन सीखे। गरीब नवाज मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए, इसके बावजूद संजर से निकलकर समरकंद गए, समरकंद और बुखारा गए, आपने वहां जाकर तालीम हासिल की। वो लोग जो मां की कोख से वली बनकर पैदा हो, वो भी मदरसे में दीन सीखने जाते हैं। और आज हम गौसो ख्वाजा के मानने वालों की पोजीशन क्या है? हम मां की कोख से अंगूठा छाप पैदा होते हैं और अपनी कब्र में भी अंगूठा छाप ही चले जाते हैं। हमें न सही से कलमा आता है, न सही से दुरूद आता है, न सही से नमाज पढ़नी आती है, न सही से गुस्ल करना आता है, न सही से कुरान पढ़ना आता है। बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारेवानों, मौजूदा दौर में मुसलमानों की पोजीशन ये है, अब्बा लखपति थे, अब्बा के इंतकाल के बाद 28 साल का जवान बेटा फौरन लखपति बन जाता है। यानी बाप के मरते ही सारी प्रॉपर्टी औलाद की, बैंक बैलेंस औलाद का, इन्वेस्टमेंट औलाद का, पॉलिसी औलाद की, एफडी औलाद की, ये सब कुछ औलाद का। अब्बा के इंतकाल होते ही बेटा फौरन अब्बा के बाद खुद लखपति बन जाता है। लेकिन लखपति बनने के बाद बेटा इस काबिल नहीं होता कि अपने बाप की कब्र पर कभी जाकर सूरे फातिहा या यासीन शरीफ भी पढ़ सकता। मकतब और मदरसे के बच्चे, यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चे तेरे बाप की जन्नत के लिए तेरे घर में आकर कुरान के पारे पढ़ते हैं, और जवान लखपति बेटा घर के कोने में तस्बीह लेकर बैठा होता है, क्योंकि कुरान पढ़ना आता ही नहीं। अब्बा ने हिसाब किताब तो सिखा दिया, दुकानदारी सिखा दी, कहां से माल लेना, कहां से माल बेचना, हर महीने का टर्न ओवर कितना, हर माल पे मुनाफा कितना, मार्केट से कितना आना है, मार्केट में कितना जाना। अब्बा ने ये सब कुछ तो सिखा दिया, लेकिन